जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रथ सप्तमी के बारे में, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आती है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान क्यों किया जाता है, सूर्य को अर्घ देने से क्या फायदा होता है, और 2026 में रथ सप्तमी कब है, पूजा कैसे करें, ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो अब बात करते हैं रथ सप्तमी 2026 की सही तारीख और समय, पूजा विधि, व्रत के नियम, दान पुण्य, सूर्य को मजबूत करने का उपाय और इस दिन किन चीज़ों से बचना चाहिए, इन सारी वीडियो की जानकारी मैं एक ही वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। रथ सप्तमी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अचला सप्तमी, माघ सप्तमी, माघ जयंती, सूर्य जयंती, और कई जगह पर इसे तो आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सूर्य देव की पूजा करने से स्वास्थ्य, तेज, ऊर्जा और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सूरज सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह जीवन का आधार है। हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारी आंखों की रोशनी, खेती बाड़ी, मौसम और पूरा संसार, सब कुछ किसी न किसी रूप से सूर्य देव से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा गया है कि सूर्य देव चर और अचर संसार की आत्मा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव का जन्म हुआ था। जब माता अदिति के गर्भ से सूर्यदेव का जन्म हुआ तब माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, और इसी कारण सूर्यदेव को आदित्य भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन सूर्यदेव ने अपनी दिव्य रथ पर सवार होकर संसार का प्रकाश देना शुरू किया था। तो सोचिए, अगर सूर्य ना हो तो ना सुबह हो, न दिन हो, न जीवन में गर्माहट हो, सब कुछ अंधकार बन जाएगा। इसलिए एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि जहाँ सूर्य की किरणें जाती है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही जहाँ भक्ति जाती है वहाँ दुख टिक नहीं सकता। रथ सप्तमी को आरोग्य सप्तमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन सूर्यदेव की आराधना से रोग, दोष, दर्द दूर होते हैं और शरीर में ऊर्जा आती है। मन की नकारात्मकता जो है वो कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। कई लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, जिसके वजह से आत्मविश्वास उनका कम हो जाता है। नौकरी, कोई भी कार्य में रुकावट आती है, पिता से के संबंधों में परेशानी होते हैं, मान सम्मान, पद में बाधा आती है। इसलिए ज्योतिष में भी सूर्य को मजबूत करना बहुत जरूरी माना जाता है। सूर्य मजबूत हो तो जीवन में सब कुछ मजबूत होता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल कि रथ सप्तमी 2026 में कब मनाई जाएगी। तो वैदिक पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल सप्तमी तिथि शुरू होगी 24 जनवरी 2026 की रात में 12:39 से लेकर इसका समापन होगा 25 जनवरी 2026 की रात 11:10 पर। लेकिन उदया तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है। तो इसमें रथ सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा 25 जनवरी को और 2026 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस बार बहुत शुभ संयोग है, भगवान सूर्य नारायण का जन्मदिन और उसके अपने दिन यानी रविवार को है, और ये दुर्लभ संयोग जो भक्तों के लिए बहुत फलकारी है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है और 25 जनवरी 2026 को सूर्योदय होगा और सुबह 7:13 पर। इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:26 से लेकर 7:13 के बीच में। तो रथ सप्तमी के दिन पवित्र नदी में स्नान या घर पर ही शुद्ध स्नान करने का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने से पुराने पापों का नाश होता है, शरीर और मन शुद्ध होता है और सूर्य देव की कृपा जल्दी मिलती है। माघ का यह पवित्र महीना, वैसे ही भगवान विष्णु के निमित्त रोज ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान का विधान है, पर शुभ दिनों में स्नान का फल और अधिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं रथ सप्तमी की पूजा विधि की, जो आप घर पर ही बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए। रथ सप्तमी के दिन कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही स्नान कर लें, और जब स्नान करें तो गंगा जल, मिले हुए जल से स्नान करना है। अगर गंगा जल आपके पास नहीं है तभी आप साफ पानी से स्नान करें, और गंगा जल
भले जल से स्नान करना बहुत शुद्ध होता है, माघ मास में गंगा जी को याद करने से, गंगा जी का नाम लेने से हमें गंगा का स्नान का फल मिलता है। अगर आप शुभ दिनों में गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से गंगा स्नान का फल मिलता है। इसके बाद कोशिश करें कि पीले कपड़े पहने, काले कपड़े नहीं पहने, बिल्कुल ना पहने। अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं है तो आप सफ़ेद ही भी पहन सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। सबसे महत्वपूर्ण काम है कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको बोलना है ओम घनी सूर्य नमः, ओम आदित्याय नमः, ये सब बोल करके आपको जल देना है। लाल फूल, लाल रोली मिलाकर आपको भगवान सूर्य को जल देना है। अब हमें इसके बाद दीप प्रज्वलित करना है सूर्य देव के लिए, और पूजा के दौरान गाय के घी का एक दीपक सूर्य नारायण भगवान के निमित्त प्रज्वलित करें। भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी भी सूर्य मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। आप वही मंत्र दोहरा सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया है। अभी ओम घ्री सूर्य नमः कम से कम 108 बार या ओम आदित्याय नमः 108 बार जरूर आपको जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी माला कर सकते हैं। इस तरह पूजा करने से आत्मबल बढ़ता है, मन शांत होता है, कार्यों में सफलता मिलती है और शरीर में नई ऊर्जा आती है। सूर्य देवता की कृपा मिलती है और सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में अपसे दूर होता है। आपकी बुराइयां जो लोग कर रहे हैं वो चुप हो जाते हैं। वक्तों रथ सप्तमी का दिन बहुत ज़्यादा फलकारी है। इसके अलावा सूर्य चालीसा और सूर्य कवच का पाठ करें, बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको सूर्य चालीसा या सूर्य कवच का पाठ नहीं आता है तो आप फोन पर भी सुन सकते हैं। अब बात करते हैं व्रत की। तो रथ सप्तमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं और यह बहुत पुण्यदायी माना जाता है। फलाहार रख करके यह व्रत कर सकते हैं। आप फल ले सकते हैं, दूध, ड्राई फ्रूट्स, कुछ ऐसी चीज़ें ले या मीठा भोजन आप कहें ले सकते हैं, पर पूरी तरह से इस दिन नमक का प्रयोग वर्जित है। पर रविवार के व्रत में सूर्य भगवान के लिए किसी भी व्रत में नमक का प्रयोग पूरी तरह वर्जित होता है। ना हमें व्रत वाला नमक खाना है, जो सेंधा नमक होता है हमें वो भी नहीं खाना है, नॉर्मल नमक तो बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ जो व्रत नहीं करते हैं उसको भी तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। देखो, व्रत का असली मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, व्रत का मतलब है मन को बस में रखना। भूख को पेट की होती है, व्रत आत्मा का होता है। हमेशा याद रखना, व्रत सप्तमी का दान करना बहुत शुभ माना गया। आप दान क्या चीज कर सकते हैं? तो तांबे का बर्तन दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, लाल चंदन, गर्म कपड़ा, लाल रंग की चीजों का आप दान कर सकते हैं। सूर्य दोष कम होता है और घर में खुशहाली आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही पूजा के बाद बहती जलधारा में काले तिल प्रवाहित करने का भी विधान बताया गया है। भारत में कई जगह रथ सप्तमी का बहुत भव्य आयोजन होता है, जैसे तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर में, श्री मंगूज मंदिर में, मल्लिकार्जुन मंदिर में, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में सूर्य देवी के विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। पुरी में कोणार्क मंदिर में भी इस दिन का माहौल इतना दिव्य हो जाता है कि सच में लगता है सूर्यदेव स्वयं अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं। अब तो बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की। पुण्य का दिन तो है ही, हमें अपने व्यवहार में भी ध्यान रखना चाहिए। विशेष बात, सूर्य सप्तमी के दिन कोशिश करें कि किसी पर गुस्सा न करें, क्रोध न हो। हाँ, किसी भी पूजा का व्रत का फल छिन कर जाता है और किसी के साथ क्रूरता न दिखाएं। एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। घर में शांति बनाए रखें, शराब और तामसिक भोजन ना करें, नमक का सेवन ना करें, इस दिन बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा इस दिन लोहा, चमड़ा, जूते और काले तिल खरीदने से बचें। बाल और नाखून ना कटवाएं, ये पूरी तरह से वर्जित है। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हुई है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।